हेलो स्टूडेंट। लॉकडाउन के कारण हम 12th क्लास के कुछ टॉपिक्स जो केमिस्ट्री में दी हुई है उसे हम लोग सीख रहे हैं। वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन के बारे में, पहला चीज है इसमें सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन्स mixture of two components. When solute is dissolved in solvent, solution is formed. That is solute plus solvent is equal to solution. Homogeneous mixture and solution. Homogeneous mixture. A mixture in which two or more components are present. Is called homogeneous a mixture in which two or more components, कि ऐसे मिक्सचर जिसमें दो या दो से अधिक कंपोनेंट उपस्थित हो उसे होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। अब होमोजेनियस सॉल्यूशन के लिए ए सॉल्यूशन in which their composition and properties are uniform throughout the mixture. As for example, when hydrogen, which is found in gaseous state, combines with chlorine, which is also found in gaseous state, gives 2HCl gas. Here, in reactant, both reactants are found in gaseous state and HCl is also found in gaseous state. Therefore, that type of solution is said to be homogeneous solution. A solution or in a solution which component are present in large amount or large quantity, then it is said to be
solvent. Similarly, when components are present in smaller quantity, is called solute. Now we have discussed binary solution and ternary solution. Binary solution are those in which two components are present. Similarly, when three components are present, then it is ternary. Some example of solution or types of are as. इसे हम लोग हिंदी में भी देखें। इन ए सॉल्यूशन विच कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, कैसे सॉल्यूशन इसमें कंपोनेंट्स लार्ज क्वांटिटी में हो तो उसे हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे। सिमिलरली उसी प्रकार जब कंपोनेंट लिटिल अमाउंट में यानी स्मॉलर यानी कम अमाउंट में हो तो उसे हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में हम लोग जाने बाइनरी सॉल्यूशन और टर्नरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन आर दोज इन विच टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, जिसमें दो कंपोनेंट उपस्थित हो उसे बाइनरी सॉल्यूशन, बाई मीन्स टू। सिमिलरली व्हेन थ्री कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट देन इट इज सेड टू बी टर्नरी सॉल्यूशन। नाउ वी अब इसे हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में जाने। तो हम लोग जानते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के रूप में ये सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो उसे हम लोग बारी बारी से सीखें। अब हम लोग देखें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। इस तीनों में कंपोनेंट इसमें सॉल्वेंट होंगे, गैसियस या गैस, लिक्विड, सॉलिड। सॉल्वेंट सेम रहेगा और ये चेंज होता जाएगा, सॉल्यूट चेंज होता जाता है। उसी तरह से लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो होंगे वो लिक्विड होंगे और फिर सॉल्यूट चेंज होगा, गैस, लिक्विड और सॉलिड। सिमिलरली सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो होंगे वे सॉलिड होंगे और ये फिर सॉल्यूट अलग अलग होगा। तो पहला हम लोग गैसेस सॉल्यूशन में हमने देखा कि सॉल्यूट गैस लिए और सॉल्वेंट तो मेरा गैस रहेगा ही। इसके लिए हमने क्या देखा बेटा एग्जांपल, कि मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर फाउंड इन गैसियस स्टेट। नाइट्रोजन इज ए गैस while oxygen also a gas. Second, solute अब चेंज किया, solute is liquid and solvent is gas, that is chloroform mixed with nitrogen
गैस। तो नाइट्रोजन गैस हुआ और ये लिक्विड हो गया। उसी तरह से सॉलिड एंड गैस, सॉल्यूट इज सॉलिड एंड सॉल्वेंट इज गैस। तो कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, कैम्फर मीन्स कपूर को नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स करते हैं, ये सॉल्यूशन होता है सॉलिड गैस सॉल्यूशन। सेकेंड है लिक्विड सॉल्यूशन। अब इसमें जो भी सॉलिड है वो लिक्विड स्टेट में है और सॉल्यूट गैस, लिक्विड और सॉलिड में है। तो पहला हो गया सॉल्यूट इज गैस वाइल सॉल्वेंट इज लिक्विड, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। यहाँ पर हमने देखा है कि नाइट्रोजन, यह भी नाइट्रोजन, यह भी नाइट्रोजन। उसी तरह से यहाँ हम लोग देखेंगे सॉल्यूट हुआ हमारा गैस और सॉल्वेंट हो गया लिक्विड, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। यहाँ पर सॉल्वेंट हो गया वाटर। सिमिलरली लिक्विड लिक्विड, इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, यहाँ भी सॉल्वेंट हमारा सेम हो गया। अब यहाँ सॉलिड और लिक्विड यानी ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर। तो वाटर इज लिक्विड और ग्लूकोज इज सॉलिड, इथेनॉल इज लिक्विड लिक्विड। सिमिलरली गैस एंड लिक्विड यहाँ पर हम लोगों ने देखा। अब सॉलिड सॉल्यूशन में हमने देखा कि सॉल्यूट इज सॉलिड बट देयर सॉल्वेंट इन ऑल स्टेट इज सॉलिड। सॉलिड और सॉलिड का ये हो गया कॉपर डिजॉल्विंग gold. We know that gold, pure gold is 24 कैरेट which is very flexible. तो उसमें हार्डनेस लाने के लिए हम लोग कॉपर को मिलाते हैं। तो दोनों का स्टेट हमारा क्या हो गया, ये भी सॉलिड हो गया और ये भी सॉलिड हो गया। सिमिलरली नाउ सॉल्यूट इज लिक्विड, सॉलिड रहा एमलगम, इट इज ए मिक्सचर ऑफ मर्करी एंड सोडियम, that is NaHG, sodium amalgam. And last, solute is gas while solvent is solid, solution of hydrogen in palladium. ये हो गया मेरा सॉलिड, ये हो गया हमारा गैस। ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम लोग बारी बारी से देखें। पहला है मास परसेंट। Mass percent is equal to mass of component in solution divided by total mass in multiplied by 100। इस फॉर्मूला के आधार पर कि मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन एंड टोटल मास इन सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, इस पर न्यूमेरिकल देखा जाए। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.1 में दिया हुआ है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ CCl। द मास ऑफ बेंजीन, mass of benzene gram and mass of carbon tetrachloride 122 gram. Therefore, total mass in solution is equal to 122 plus 22 is equal to 140. Therefore, mass percent of benzene is equal to 22 divided by 144 multiplied by 100, 11
1100 divided by 720 is equal to 15.28%. Similarly, mass percent of CCl4 is equal to 122 divided by 144 multiplied by 100. ये हो गया 84.72%. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड CCl4 एलोन, अकेले अकेले निकालना है. If 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ CCl4, तो मास ऑफ बेंजीन दिया हुआ है बाबू 22 ग्राम एंड मास ऑफ CCl4 दिया हुआ है 122 ग्राम. इसलिए टोटल मास की सॉल्यूशन 122 प्लस 22 इक्वल टू 144. और अकॉर्डिंग टू फार्मूला मास परसेंट ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट ऑफ बेंजीन 22 बटा टोटल मास इन सॉल्यूशन 144 मल्टीप्लाई बाय 100. और आफ्टर कैलकुलेशन हम लोग पाते हैं 15.28%. सिमिलरली मास परसेंट ऑफ CCl4 इज इक्वल टू 122 upon 144 multiplied by 100, that is 84.72%. अब हम लोग अदर क्वेश्चन देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 करके व्हाट इज द परसेंट बाय वेट दैट इज मास परसेंट ऑफ NaCl if 1.75 ग्राम ऑफ NaCl dissolved in 5.85 ग्राम ऑफ वाटर. परसेंट मास परसेंट निकालना है NaCl का. कब? जब 1.75 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व है 5.85 ग्राम ऑफ वाटर से. गिवन मास ऑफ NaCl is equal to 1.75 gram and mass of water 5.85 gram. Therefore, total mass in 5.85 plus 1.75 8 7 15 1 16 6 1 7. Therefore, mass percent of NaCl is equal to mass of NaCl divided by total mass multiplied by 1.75 divided by multiplied by ये पॉइंट हटा 175 by 760 into 100. After calculation we get यहाँ दिया हुआ है मास ऑफ NaCl is equal to 1.75 और मास ऑफ वाटर is equal to 5.85. Therefore, total mass in solution is equal to 5.85 plus 1.75. After adding we get 7.60. Therefore, mass percent of NaCl is equal to mass of NaCl divided by total mass multiplied by 100 and 1.75 divided by 7.60 multiplied by 100. So point से point हटा 175 by 760 multiplied by 100. After calculation we get 23.03 equivalent to 23. अब हम लोग नया टॉपिक देखें, पार्ट्स पर मिलियन. When solute is present in trace amount,
or a small quantity, then the concentration is known as parts per million. Simply we write ppm, since their value is very small, hence for convenient we multiply by 10 to the power 6. Therefore, we write as ppm is equal to mass of component divided by total mass multipलाई by 10 to the power 6. पार्ट्स पर मिलियन का हम लोग देखते हैं कि व्हेन सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन दिस प्रेजेंट इज इन वेरी ट्रेसेज अमाउंट, बहुत ही कम मात्रा में और स्मॉल क्वांटिटी, देन द कंसंट्रेशन इज नोन एज पार्ट्स पर मिलियन। तो जब सॉल्यूट बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाए तो उस कंसंट्रेशन को हम लोग पार्ट्स पर मिलियन द्वारा जानते हैं या पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। सिंपली वी राइट ppm, इसे सिंपली लिखते हैं ppm सिंस देयर वैल्यू इज वेरी स्मॉल, हेंस फॉर कन्वीनियंट इनका वैल्यू बहुत ही कम होता है, तो सुविधा के लिए वी मल्टीप्लाई बाई 10 to the power 6। thus we write as ppm is equal to mass of component divided by total mass multiplied by 10 to the power 6। अब मास परसेंट में हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज कंसंट्रेशन मास परसेंट पार्ट पर मिलियन में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं मास टू मास, वॉल्यूम टू मास एंड मास टू वॉल्यूम। मास के बीच में भी ppm निकाल सकते हैं, वॉल्यूम टू वॉल्यूम और मास टू वॉल्यूम। एक क्वेश्चन देखा जाए कि 1 लीटर ऑफ पब्लिक सप्लाई वाटर कंटेन्स अबाउट 3 into 10 to the power -3 gram chlorine. Calculate the mass percent of chlorine and their ppm also। कि 1 लीटर पब्लिक सप्लाई वाटर दिया हुआ है जिसमें हम लोग देखते हैं 3 into 10 to the power -3 ग्राम क्लोरीन। तो कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ क्लोरीन एंड ppm। क्या कहेंगे बेटा कि मास परसेंट of Cl is equal to mass of Cl divided by total mass multiplied by 100। That means mass of chlorine is equal to 3 into 10 to the power -3 बटा 1 लीटर मीन्स 1000 मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाई 100। ये 2 से 2 निकल गया तो 3 into 10 to the power -3 ऊपर गया into 10 to the power -1 मीन्स 3 into 10 to the power -4%। Similarly, ppm is equal to mass of Cl divided by total mass multiplied by 10 to the power 6। That is 3 into 10 to the power -3 divided by 1000 into 10 to the power
6, 3 से 3 गया 10⁻³ और ये निकल गया, फाइनली वी गेट 3। तो 1 लीटर ऑफ पब्लिक सप्लाई वाटर कंटेन्स अबाउट, इतना दिया हुआ है तो मास ऑफ क्लोरीन हो गया 3 × 10⁻³ और 1 लीटर मीन्स 1000 मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाई 100। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 3 × 10⁻⁴%। सिमिलरली ppm is equal to mass of chlorine divided by total mass multiply by 10⁶, क्योंकि ppm का जो फॉर्मूला होता है उसमें वैल्यू हमने डाला है 10⁶ को। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 3। क्वेश्चन नंबर 2 देखें कि 1 लीटर ऑफ सी वाटर, सी वाटर में हम लोग जानते हैं कि निश्चित रूप से सॉल्ट रहते हैं, इसलिए 1 लीटर इज इक्विवेलेंट टू about 130 grams, contains 6 multiplied by 10⁻³ of dissolved oxygen, calculate the mass percent and ppm। तो हमें इसमें किसका निकालना है बेटा, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड ppm ऑफ ऑक्सीजन। गिवन mass of oxygen is equal to 6 multiplied by 10⁻³ and total mass therefore mass percent of oxygen is equal to mass of oxygen divided by total mass multiplied by, that is 6 multiplied by 10⁻³ by 1030 multiplied by 100 means 6 into 10⁻³ into 10 divided by 30, 60 by 10 30 0 6 by 100 3 103 में 6 से फाइनली वी गेट 0.00058 यानी 5.8 into 10⁻⁴। Similarly, ppm of oxygen is equal to mass of oxygen divided by total mass multiplied by 10⁶, यानी 6 into 10⁻³ divided by 130 multiplied by 10⁶, यानी 6 into 10⁻³ divided by 1030 means 6 1030 1030 5 से 0 15 0 4 is equal to 5.8। इसमें दिया है 1 लीटर ऑफ सी वाटर अबाउट 1030 ग्राम्स। क्यों? क्योंकि सी वाटर कंटेन्स सॉल्ट ऑल्सो, कंटेन्स 6 multiplied by 10⁻³ ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन के ऑक्सीजन इसमें डिसॉल्व है 6 multiplied by 10⁻³ to calculate mass percent and also their ppm।
तो मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ एंड टोटल मास इज इक्वल टू 1030 grams. The mass percent of oxygen is equal to mass of oxygen divided by total mass multiplied by 100, and 6 into 10⁻³ divided by 1030 multiplied by 100. 6 multiplied by 10⁻³ into 10⁻2 by that is 60 divided by 103. After calculation we get 0.00058, that is 5.8 into 10⁻⁴%. Similarly, ppm of oxygen is equal to mass of oxygen divided by total mass multiplied by 10⁻⁶. 6 into 10⁻³ into 10⁻⁶ divided by 130 is equal to 6 into 10⁻³ divided by 1030, and it's 6000 divided by 1, near about 5.8%. ये हुआ ppm पर और मास परसेंट दोनों का मिक्सचर का ये सॉल्यूशन हुआ। इस वीडियो में हमने स्टार्ट किया सॉल्यूशन के बारे में जानकारी दी। इसमें स्टार्ट हुआ होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर, बाइनरी सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग मास परसेंट देखे। मास परसेंट के बाद हमने ppm को देखा और दोनों का मिक्सचर मास परसेंट एज वेल एज ppm के बारे में न्यूमेरिकल बनाया। अगर इसमें आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।